Welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, आज मैं इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? जब हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आता है। जब ये हमारे इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? जब ये आएगा तो इस इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीजन को रिमूव कर देता है। ठीक है। जब हमारी बॉडी में पार्टिकल या एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आता है। जब ये हमारे इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आके जो इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीजन को रिमूव कर देता है, यानी इम्यून सिस्टम एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसमें आपका जो एंटीजन है वो एलिमिनेट हो जाता है। इम्यून क्या करेगा? इम्यून रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स क्या होगा कि ये एंटीजन है जो आपका एजी यानी कि एंटीजन एलिमिनेट हो जाएगा, या तो ये होमोरली होता है या सेल मीडिएट होता है, या तो इस एंटीजन के आगे एंटीबॉडी प्रोडक्ट होके एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन होगा और जो एंटीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा या सेल भी इमिएट हो जाएगा। ये जनरली बॉडी में होता है। ठीक है। जब कोई भी एंटीजन या फॉरेनर पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन बॉडी में एंटर करता है जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आता है। इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है। एंटीजन ने एलिमिनेट कर दिया तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गए। कभी कभी क्या होता है कि जो ये इम्यून रिस्पॉन्स है ये इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स को मिलता है। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जनरेट ना करके ये टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है। क्या होगा कि टिश्यू डैमेज होके ये कभी कभी डेथ को भी कॉज करता है। इसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें है इम्यूनिटी इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स लॉन्च्ड बाय द बॉडी एंड अगेंस्ट फॉरेन यूजली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स। जब बॉडी के अंदर एंटीजन जाएगा तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनेगी। एंटीजन क्या बनाएगा? इम्यूनिटी। अगर बॉडी में फॉरेन यानी कि फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस जाता है यानी कि एंटर करता है तो एंटीजन उसे किल कर देता है। एंटीजन जो पैथोजन को बॉडी के पास नहीं आने देता। इम्यूनिटी हमें पैथोजन जैसे बैक्टीरिया माइक्रो वायरस से प्रिवेंट करती है। एंटीजन के खिलाफ बॉडी द्वारा शुरू किया गया एक प्रोटेक्टिव प्रतिक्रिया है। आमतौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हाउएवर समटाइम्स द इम्यून मैकेनिज्म लॉन्च बाय एन exaggerated or inappropriate response in the already synthesized individual against foreign antigen, usually microorganism or their products. Synthesized individual are those individuals who have had own exposure to the foreign antigen and are capable of launching full-fledged of the exaggerated response on second or subsequent exposure to the some antigens। अब इसमें क्या बता रहा है कि इसमें क्या है, हालांकि कभी कभी इम्यून मैकेनिज्म फॉरेन एंटीजन आमतौर पर सूक्ष्म जीवों या उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ पहले से ही संवेदीकृत व्यक्ति में क्या हो जाता है, इसके अंदर जो ये है एक्सैजरेटेड या इनएप्रोप्रिएट प्रतिक्रिया पर लॉन्च करते हैं। ठीक है। वे व्यक्ति होते हैं जिनका यानी कि फॉरेनर एंटीजन के संपर्क में होता है और कुछ एंटीजन के दूसरे या बाद में संपर्क में पूर्ण विकसित एंटीजन या
प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम होते हैं, यानी कि कैपेबल होते हैं। हाइपरटेंशन इज द प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई बीपी इन which the blood pressure in the arteries increase. The increase of this pressure requires the heart to work more to maintain the flow of blood in the blood arteries. अब क्या है कि अगर आपको हाइपरटेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गई, और उससे क्या होगा, अगर आपको कोई टेंशन है या हाइपरटेंशन में बढ़ती जा रही है तो आपका क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आर्टरीज पे भी क्योंकि इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, और साथ में क्या होगा, आपका जो हार्ट है उस पर भी क्या होता है, प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, टेंशन से क्या होगा कि हाई बीपी हो जाएगा, आपके ब्लड जो सर्कुलेशन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और आपको टेंशन हो जाएगी, और इससे क्या कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी रेफर टू undesirable reaction products by the normal immune system including allergen and autoimmunity। अब इसमें आपको ये बता रहे कि ज़्यादा उत्साह होना या ज़्यादा उत्तेजित होना, जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, यानी कि हाइपर हो जाए, तो वो क्या करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, अनडिजायरेबल कंडीशन कोज करने लगता है। नेक्स्ट है देयर रिएक्शन में बी डैमेजिंग, अनकंफर्टेबल और ओकेशनली फर्टाइल। अब इसमें आपको ये बता रहा है कि अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो अगर ज़्यादा हाइपर हो जाए, ज़्यादा हो जाए यानी कि हाइपर सेंसिटिव टाइम फॉर्म में आ जाए, तो बॉडी जो है डिसकंफर्टेबल फील होता है उससे, यानी कि कंफर्टेबल फील नहीं होता, इचिंग होती रहती, या कुछ इरिटेशन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तो ये सब इसमें हाइपर सेंसिटिविटी में आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ओकेशनली फोर्टल इंसान अगर ज़्यादा हाइपर हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम का काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अगर वही हाइपर हो जाए तो क्या होगा, इंसान फोर्टल हो जाएगा, इंसान मदहोश हो जाएगा, उसे कोई होश नहीं होगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि मतलब कि अनडिजायरेबल रिएक्शन देने लगता है तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, मतलब ओवर एक्साइटेड, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, हाइपर यानी कि उसका हाइपर जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसके हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है, तो वो क्या होता है, उसे अनडिजायरेबल रिएक्शन देने लगता है। ठीक है, जैसे कि उसमें इंक्लूड हो जाता है या एलर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, स्पॉट रेडिश या स्किन पर कोई दाने हो जाना हाइपर रिएक्शंस की वजह से होता है। ओवर रिस्पॉन्स करने लगती है हमारी बॉडी, खुद को ही इम्यून को ओवर रिस्पॉन्स करने लगता है, तो इस तरह से हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फर्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्लासिफिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप फर्स्ट इमीडिएट, इसका मतलब होता है कि एकदम से होने वाली एलर्जी, इसमें क्या रखेंगे, टाइप फर्स्ट रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अटॉपिक। ठीक है, अटॉपिक इसमें 2 टाइप्स की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है जिसका इलाज नहीं होता, सीधी डेथ होती है। इसके बाद आता है एनाफ्लेटिक, इसमें क्या होता है, जो इसका मतलब होता है कि इसमें IgE इमीडिएट एंटीबॉडी ई वो कारण बनता है जो ज़्यादा डेवलप करना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है सेकंड टाइप, सेकंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी क्या होती है, इसमें डिपेंडेंट होती है। टाइप थर्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या कर लेता है, यानी कि क्या कर लेता है, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाकर हाइपर हो जाता है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी कोज कर लेता है। इसके बाद आता है फोर्थ टाइप, फोर्थ सेल मीडिएट एंड डिलाइड टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए हाइपर होने के लिए। ठीक है, इसके बाद है टाइप फर्स्ट इमीडिएट और एनाफ्लेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। एनाफ्लेटिक हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं, एनाफ्लेटिक हाइपर। ये क्या है, इमीडिएट हम इसे क्या बोलते हैं, हम हाइपर एनाफ्लेटिक हाइपर बोलते हैं।
ठीक है। इसमें है टाइप फर्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नो एज इमीडिएट और एनाफिलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसका वही जो फर्स्ट वाला बताया था। इसके बाद आता है सेकंड, द रिएक्शन में बी इन्वॉल्व स्किन यूटेकेरिया एंड एक्जिमा। ठीक है, अब ये क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर स्किन इन्वॉल्व होती है जो इमीडिएट इम्यूनिटी है। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इमीडिएट करता है एकदम से होने वाला। इसमें क्या है कि यूटेकेरिया मतलब घमोरिया, पूरी बॉडी पर घमोरिया हो जाना, छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल जाना, उसमें क्या होता है इरिटेशन होने लगती है, खुजली होने लगती है, पूरी बॉडी पर रेड कलर के दाने हो जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं यूटेकेरिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक्जिमा। एक्जिमा में क्या होता है, एक्जिमा में खुजली होती है और यूटेकेरिया में घमोरिया हो जाता है। ये है आईज, ये होता है आईज कंजुनेक्टिविटीज, आंखों में कुछ चले जाना, इसमें रेडनेस हो जाएगी और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्शन क्या है अंदर से, या एलर्जन अंदर गया तो बॉडी में ने भी रिएक्शन दिया तो आईज भी क्या है रेड हो गई। तो ये है नाइजोफायरेक्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिनोनेरिया। इसका मतलब ये होता है कि नोज से लगातार पानी चलना जो सीक्रेट आउट हो रहा है, यानी कि वाटर कंटिन्यू बाहर निकलता रहेगा, तो ये जो वाटर निकल रहा है ये हार्ड वाटर होगा, ये बलगम टाइप का होगा, ये भी क्या होगा, ये भी हमारी बॉडी की सिक्रेशन है। ठीक है, जैसे आईज, ईयर, नोज, ये क्या है, ये सब क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स है। अगर ये रिएक्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, हाइपर है, जो रिएक्शन कोज कर रहा है। इसके बाद आता है अस्थमा एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। इसका मतलब होता है कि इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फूड, जैसे अस्थमा का मतलब होता है एलर्जन की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम होना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है जब हम कोई फूड इनटेक कर रहे हैं या करते हैं, जो हमने फूड लिया उसमें क्या है, आपने कभी सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बाहर का फूड खा रहे हैं तो एंटीजन कंटिन्यू हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, एंटीजन बॉडी में कंटिन्यू जा रहा है और बॉडी में इतनी एंटीजन नहीं है कि उससे फाइट कर सके। इससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट आता है द रिएक्शन में कोज्ड रेंज ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम माइनर इनकन्वेंशंस टू डेथ। अब इसमें क्या है, जो हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन है वो इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होता है कि हमें मिल रहे हैं तो हमें पहले ही क्योर कर लेना चाहिए। अगर हमने क्योर नहीं किया तो हमें कंटिन्यू सिस्टम मिल रहे हैं, तो इसकी रेंज सिम्टम की रेंज इतनी बढ़ जाती है कि ये जो हमारा बॉडी हाइपर हो रहा है तो ये कहाँ तक जा सकता है, डेथ तक भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है द रिएक्शन यूजली टेक्स 15 to 30 minutes from the time of exposure to the antigen, although sometimes it may have a delayed onset 10 to 12 minutes। नॉर्मली ये रिएक्शन 15 to 30 मिनट तक नॉर्मली है। एकदम से एक्वायर्ड हुआ जो इम्यूनिटी है वो 15 to 30 मिनट तक नॉर्मल होना स्टार्ट होगा, तो ये खुद से क्योर करना शुरू हो जाएगा। अगर वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो एंटीजन भी नॉर्मल नहीं है जिसने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है, तो हमारी बॉडी में क्या एंटर किया, उसने एंटीजन ने एंटर किया है, उसे क्या बोलेंगे, हाइपर करवाया है। या हमारे इम्यून सिस्टम को जो रिएक्शन है वो 10 to 20 घंटों तक भी चल सकती है, और 10 से क्या होता है कि 15 to 13 तक भी चल सकती है, घंटे तक चल सकती है, और 10 to 12 मिनट भी चल सकती है। इसके बाद आता है इमीडिएट बाय द IgE एंटीबॉडी टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। अब इसके द्वारा इमीडिएट की जाती है IgE एंटीबॉडी के द्वारा इमीडिएट की जाती है। जो स्पेसिफिक एंटीजन है तो वो कौन क्योर करेगा, यानी कि उनसे कौन क्योर करेगा, IgE एंटीजन क्योर करेगा। ठीक है,
इसके बाद आता है दी प्राइमरी सेलुलर कंपोनेंट इन दिस हाइपर सेंसिटिविटी इन मास्ट सेल और बेसोफिल। अभी इसमें आपको ये बता रहा है हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो है सेलुलर इम्यूनिटी और बेसोफिल। तो ये क्या करेगी, ये हमारे इम्यून सिस्टम को नॉर्मल कंडीशन तक लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है द रिएक्शन इज एम्पलीफाइड एंड और मॉडिफाइड बाय प्लेट एंड न्यूट्रोफिल्स एंड एक्सिनोफिल्स। अब इसमें आपको ये बता रहा है इसमें सारी सेल आ जाएगी जो सेलुलर इम्यूनिटी क्योर करने में ज़्यादा मदद यानी कि हेल्प कर रही है, जो हमारी इम्यूनिटी है टाइप फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है न्यूट्रोफिल्स और क्या होता है इसमें प्लेट से ये सब आ जाएगा और इसमें ये रिएक्शन को भी क्योर करने के लिए होता है, यानी कि रिएक्शन को भी क्योर करता है। ठीक है, और ये थे मेरे जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और ये इमीडिएट का ये पॉइंट्स है और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।